Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। मेरी में योग्यता तो नहीं है, पर आप सबकी ब्लेसिंग से ये सेवा मिली है, तो भगवान के श्रीमद् भागवतम के बारे में कुछ बोलना चाहूंगी। टू प्रेयर्स। नमो विष्णु पादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्तांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। बहुत कीजिए। श्रीमद् भागवतम की थर्ड कैंटो चैप्टर 21 मनु कदम संवाद के श्लोक नंबर 11 पर आज बात करने वाले। ये श्लोक है, विन्यस्ते चरणाम्बुज अंश देशे गरुत्मत दृष्टा के अवस्थितम वृक्ष शीयम कौस्तुभ कंदरम। अपने वृक्ष स्थल पर सुनहरी रेखा धारण किए और अपने गले में प्रसिद्ध कौस्तुभ मणि लटकाए, वे गरुड़ के कंधों पर अपने चरण कमल रखे हुए आकाश वायु में खड़े थे। ये भगवान के बारे में बोला जा रहा है कि भगवान जो है, जब गौतम मुनि भगवान के लिए तपस्या करते हैं भगवान को पाने के लिए, तब भगवान जो है, जैसे श्लोक नंबर 9 और 10 से 9, 10, 11 का एक साथ में डिस्क्रिप्शन आता है कि प्रभुपाद शिला प्रभुपाद की जय तात्पर्य व शिला प्रभुपाद समझाने की श्लोक 9, 10, 11, 9 से 11 में भगवान के जिस दिव्य शाश्वत रूप का वर्णन किया गया है वह प्रामाणिक विवरणों से है। वे विवरण निश्चय ही कदम मुनि की कल्पनाएं नहीं है। तो जैसे 9th और 10th में भी भगवान के बहुत ही सौम्य स्वरूप का वर्णन किया गया है कि भगवान ने कैसे भगवान का तेज जो है वो सूर्य के समान, उससे भी कहीं बढ़कर तेज, और भगवान ने
ये कौमुदनी की माला पहने हुए भगवान जो है वो उन्हें दर्शन देते हैं। और फिर भगवान ने वस्त्र, येलो कलर की पीला वस्त्र भगवान धारण किए हुए हैं और उनके मुखारविंद से वो उनके जो घुंघराले केश है भगवान का, बहुत ही सुंदर स्वरूप का वर्णन 9th और 10th श्लोक के में किया गया है कि भगवान के कुंडल और जो मुकुट है वो सुशोभित हो रहे हैं। तो कभी कभी हमें लगता है कि भगवान का कितना, ज्वेलरी को देख के हमें, मतलब भगवान का श्रृंगार देख के एक वो भाव आता है कि भगवान कितने सुंदर लगते हैं। पर यहाँ पर ये चीज हमें उस प्रभुपाद अपने परपट में या हमारे आचार्य हमें समझाते हैं कि जो ये ज्वेलरी है दैट्स वो जो है वो जो आभूषण है, मुकुट है, तो ये सब इतने सुंदर क्यों लग रहे हैं, मतलब हर चीज भगवान की जैसे बहुत ही सुंदर, बहुत ही अमेजिंग, एक अलग ही यूनिक दिखती है। क्यों? क्योंकि उसे भगवान ने धारण किया है। तो ऐसा नहीं कि वो आभूषण सुंदर है, बल्कि क्या रीजन है कि उन्हें, क्योंकि भगवान ने धारण किया है, भगवान ने उन्हें एक्सेप्ट किया है, उन्हें स्वीकार किया है, इसलिए वो इतने सुंदर लग रहे हैं। भगवान के आभूषण, भगवान का पूरा जो है, और भगवान जब स्माइल करते हैं तो वो एक वो जो भक्तों का वो भाव आता है, मतलब भगवान एक स्माइल के साथ में जब होते हैं तो वो बहुत ही सुंदर भगवान के दर्शन फील होते हैं हमें। तो यहाँ पर भी वो पॉइंट बताया गया कि कदम मुनि जो है वो भगवान की जब ये आराधना कर रहे हैं, योग सिद्धि प्राप्त करते हैं हजारों वर्षों तक, तो उन्हें भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं और भगवान उन्हें स्माइल करके भी देख रहे हैं। तो जैसे वही हम लोग कैसे कर सकते हैं ये कि हम अपनी भगवान के को, हम भी यही चाहते हैं कि भगवान हमारे ऊपर भी ऐसे ही ग्लांस करें, भगवान हमारे हमें भी उसी प्रेम से, जैसे कदम मुनि के सामने भगवान प्रकट हुए हैं, तो वैसे ही हमें भी भगवान प्यार से ऐसे देखें। तो वो कैसे देखेंगे? जब हम भगवान के लिए जो अपनी सर्विसेज देंगे, डिवोशनल सर्विस जो हमें प्रभुपाद जी ने, हमारे गुरु महाराज हमें वैष्णव हमें गाइड करते हैं, तो हम वो योग शुद्धि तक हजारों वर्ष की तपस्या वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम कैसे भगवान के दर्शन पा सकते हैं, भगवान की मर्जी प्राप्त कर सकते हैं, वो अपनी जो हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस है वो उसको बहुत बहुत ही डेडिकेशन के साथ में, सिंसियरिटी के साथ में उसको फॉलो करते हुए हम उससे पा सकते हैं। जैसे कैसे, मतलब यहाँ पे जो भगवान प्रकट होता है, कदम मुनि उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भी, भगवान के पैर जो है वो गरुड़ के ऊपर है। तो जब हम गरुड़ के सामने भी, जब हम गरुड़ भगवान के भी दर्शन करते हैं, तो हम जब हमें इस तरह से हम उससे फील करते हैं, समझते हैं कि भगवान कैसे गरुड़ के ऊपर ऐसे हवा में से खड़े हुए, तो उनके पैर जो है, यहाँ पर जैसे बताया गया है पर्वत में, इसमें भी कि भगवान के पैर जो थे वो गरुड़ के कंधे पर थे और भगवान स्माइल कर रहे थे। तो हमें कैसे योग सिद्धि हमारे लिए, तो जैसे ये पॉइंट आया कि श्री भगवान के अलंकरण भौतिक विधि के परे अगम्य है, जिसको श्रीपाद शंकराचार्य जैसे निर्विशेषवादियों ने भी स्वीकार किया है कि भगवान श्री नारायण को इस भौतिक जगत के साथ कुछ लेना देना नहीं होता है, और भगवान की दिव्य रूप, उनका शरीर, उनके वस्त्र, उनका उपदेश, उनके वचन, ये किसी भौतिक शक्ति की उपज नहीं है, वरन इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य द्वारा भी होती है। योग साधना के द्वारा श्री कदम मुनि भगवान को वास्तव में यथारूप देख रहे हैं और हजारों 10,000 वर्ष तक योग अभ्यास के पश्चात श्री भगवान के काल्पनिक रूप का दर्शन करना कोई अर्थ नहीं रखता। अतः योग सिद्धि का अंत शून्यता या निर्विशेषता नहीं है, बल्कि इसके विपरीत जब कोई वास्तव में भगवान का दर्शन उनके सनातन रूप में करता है तो योग की सिद्धि प्राप्त होती है। तो योग की सिद्धि उन्हें दर्शन होते हैं भगवान के, तो हमें वो लगता है कि उसे अपील कर रही थी मैं कि हम वो हजारों साल की तपस्या नहीं कर सकते, बट हमें वो प्लेजर फील होता है। हमें कैसे प्लेजर फील होता है, कैसे हम प्रसन्न होते हैं भगवान के दर्शन करके, कि हम मंगला आरती में गए, मंगला आरती में हमने भगवान के दर्शन करते हैं और फिर तुलसी महारानी के पास बैठकर जप करते हैं, श्रील प्रभुपाद के अंशुल के दर्शन करते हैं। तो हम, और उसके बाद फिर भगवान का तुलसी महारानी के पास बैठ के जप करना, तो वो भी हमें भगवान कृष्ण से कनेक्ट कर रहा है।
तो एक कृष्णा कॉन्शियस जो हमें प्रभुपाद जी ने दिया है, तो वो हमें हर पल हर क्षण हमें भगवान से ये कनेक्ट करता है। बिकॉज हम कलयुग के जीवन में हमें वो टॉलरेंस, वो कैपेसिटी नहीं है कि हम योग स्थिति से भगवान को प्राप्त कर सके। तो हम इसके लिए हमारा जो है वो भक्ति योग है, हम नवदा भक्ति के थ्रू हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कि फिर हमने वह अश्विग्रह और उसे हमें हमें शुद्ध भक्ति जो शीला प्रभुपाद जैसे हैं, कोई हमें भगवान कृष्ण दे सकते हैं, अन्यथा हम भगवान को नहीं कर सकते। और जो हम अपने एक्सपीरियंस में भी फील करते हैं कि अगर हमें वैष्णव नहीं हो, अगर प्रभुपाद जी की परपट नहीं हो, तो क्या हम भगवान को समझ पाएंगे? इतना संस्कृत और मतलब एक दो लाइन में अनुवाद वो नहीं समझ सकते हैं हम, लेकिन प्रभुपाद जी के परपट जो है वो हमें भगवान के पूरा भगवान का हमें प्रॉपर वो दर्शन कराते हैं। हम अपने कानों के द्वारा, श्रवणम के द्वारा हम भगवान के दर्शन करते हैं। तो तुलसी महारानी के साथ में बैठ के भी जब हम जप करते हैं, तो वो तुलसी महारानी के जब कृष्ण भगवान का नाम लेते हैं, तो नाम में जो हम हमारे आचार्यों से सुनते हैं कि नाम भगवान के नाम में और भगवान में कोई फर्क नहीं है। और संकीर्तन यज्ञ होता है, पंचतत्व ने हमें चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये संकीर्तन यज्ञ दिया है कि हम भगवान के होली नेम से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के थ्रू हम कैसे भगवान के साथ कनेक्ट हो सकते हैं? तो नाम, भगवान के नाम में भी कितना पावर है। जैसे हम देखते हैं कि रामायण में कि कैसे राम नाम पत्थर, कैसे वैसे हम पानी में डालें तो वो डूब जाएगा, लेकिन जब उसमें भगवान का नाम लिखा हुआ आ जाता है, राम लिखा हुआ, तो इतने बड़े बड़े भारी भरकम पत्थर जो है वो भी तैरने लगते हैं। तो कितनी भगवान के नाम में महिमा है। और उसके अलावा जैसे ही जो रूप गोस्वामी भी बोलते हैं कि भगवान का नाम जो उन्होंने अपनी पद्यावली में बोला है कि भगवान का नाम कितना पावरफुल है, भगवान का ये हरे कृष्ण महामंत्र, जैसे ही कोई भी भक्त जो है, कोई जाने अनजाने भी जैसे ही जप करना शुरू करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू करता है, तो ब्रह्मा जी जो है वो आरती की थाली बनाना शुरू करते हैं। अरे ये भक्त जो है वो भगवान से कनेक्ट होने वाला है। और जो यमराज है वो अपने यमदूतों को बोलते हैं कि अभी इसका नाम काट देना हमारी लिस्ट में से, क्योंकि ये कभी भी यमलोक में नहीं आने वाला है। और राधा रानी जो है वो अपनी सखियों से बोलती है, वो बहुत प्रसन्न होती है, अपनी सखियों को बोलती है कि एक और भगवान के हम भगवान का जो है अंश जो है वो फिर से भगवान से कनेक्ट हो गया है। तो राधा रानी बहुत प्रसन्न होकर अपनी सखियों के साथ उनके वेलकम स्वागत करने के लिए तैयार करती हैं। तो इतना पावरफुल है भगवान का ये नाम। अभी हरे कृष्णा महामंत्र के लिए बोलते हैं कि इट इज सो पावरफुल कि चैतन्य चरितामृत में भी ये पॉइंट आता है कि जितना हम ये ग्रहण के टाइम पे जब इतना हमें दान पुण्य करना होता है, तो जितना हम 1000 ऑफ मिलियन ऑफ काउज अगर हम इसमें इक्लिप्स के टाइम पे, ग्रहण के टाइम पे जब हम दान करते हैं, और या तो हम गंगा यमुना के किनारे पर गंगा यमुना के किनारे पर जब हम इतने सालों तक तपस्या करते हैं, और तीसरा पॉइंट आता है कि जब हम सोने का जो है माउंटेन, उसे जब हम दान करें ब्राह्मणों को, तो इससे कई गुना ज्यादा फल हमें मिलता है जब हम एक बार इससे 100 टाइम्स ज्यादा फल मिलता है जब हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो हम जैसे आई फील कि इतना अज्ञान की वजह से या हमारे अपने पिछले स्वभाव संस्कार की वजह से हम उस नाम की महिमा को समझ नहीं पाते कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र हमको महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, शीला प्रभुपाद ने हमें वो डिलीवर किया है, तो हम हमारे गुरु महाराज ने हमें वो चैंटिंग करके बीच में दिया है, तो हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना पावरफुल ये मंत्र है।
तो इस तरह से हम ऑलवेज जो है भगवान के दर्शन, भगवान के नाम स्वरूप को लेके कि हरि नाम प्रभु जो है वो मेरे साथ हमेशा है। जैसे नाम की इतनी महिमा क्योंकि भगवान तो आए, जब तक द्रौपदी भी भगवान के नाम को बुलाती है तो भगवान प्रकट होते हैं। तो ये इससे भी प्रकट होता है, हमें समझ आता है कि भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। और पहले नाम ही आता है आपको बचाने, पहले हम भगवान के नाम को ही स्मरण करते हैं, देन भगवान हमें हमारे पास आते हैं हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। और जैसे हम ये सुनते हैं कि इस मंत्र का उद्देश्य क्या है कि भगवान आप अपने मुझे सेवा में लगाओ, प्लीज भगवान आप मुझे गाइड करो, अन्यथा हम अपने विचारों के थ्रू, हम अपनी समझ के हिसाब से कुछ भी गलत एक्शन ले लेते हैं और फिर हमें उसका रिजल्ट भोगना पड़ता है। बट बेटर अगर हम टोटल कंप्लीटली सरेंडर करें भगवान को और मंत्र का जप करें उसी भाव से कि भगवान से मैं प्रोटेक्शन मांग रहा हूँ। द्रौपदी, उत्तरा और जो कुंती महारानी, पांडवास, कितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं बट बस भगवान को याद करते हैं, कृष्णा को याद करते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। और फिर उसके बाद आता है कि जैसे प्रसादम है, अक्ष विग्रह है, उसके थ्रू हम भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद जैसे इसमें भी बोलते हैं श्री कृष्ण मनोविष्णम स्थापितम येन भूतले, कि हम इस मिशन के साथ में भगवान के साथ कनेक्टेड हैं और जो हमें हमारे आचार्य से मिला है उसे हमें प्रचार कर, मतलब दूसरों को भी वही बताना है कि जिस तरह से हमारे अंदर हमारी लाइफ चेंज हो गई। आई फील कि इस्कॉन के आने के बाद मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई कि इधर उधर भागना, चीजों के पीछे भागना, मटेरियल डिजायर्स के पीछे, और जो कि रियलिटी में उनसे कुछ सुख भी नहीं मिलने वाला है। तो और भाग भाग के अभी जस्ट फील टायर्ड कि ये चीज चाहिए, अभी ये चीज चाहिए, तो उससे बेटर हमें यहाँ शिला प्रभुपाद ने आके हमारे एक रिलेशनशिप को कनेक्ट किया है भगवान के साथ कि आखिर हम हैं कौन, हम भगवान के अंश हैं, भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। जब तक हम उनसे कनेक्टेड नहीं है तब तक हम कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। तो इसके लिए जैसे दो ये एग्जांपल्स आते हैं कि हम हमारे स्टमक में सब डालते हैं और उससे वो पूरा हमारी बॉडी का पोषण होता है। तो एक बार गुरु महाराज इसमें एक कोट करके बता रहे थे कि एक बार क्या होता है कि सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो हमारे वो ये स्ट्राइक कर लेते हैं कि मतलब सारा तो सब तो स्टमक को मिलता है, तो हम लोग क्यों इंडिविजुअल, मतलब हम लोग एफर्ट डालते हैं और मिलता तो सब स्टमक को है। तो ऐसा क्यों होना चाहिए कि आंखें देखती हैं, हाथ खाना उठाते हैं और दांत जो है उसको च्यू करते हैं, तो पर सब मिलता है तो स्टमक को है। तो हम स्ट्राइक करेंगे, हमें इसमें सपोर्ट नहीं करना है कि हम खाने को देखेंगे भी नहीं, खाएंगे भी नहीं, तो लेंगे ही नहीं। तो विद इन वन डे वो पूरा बॉडी कुछ एनर्जी नहीं रहती है, सारे लोग हो जाते हैं कि ये तो वर्कआउट ही नहीं हो रहा है, कि कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो देन फिर वापस उन लोग की फिर से मीटिंग होती है, देन दे रियलाइज कि नहीं ऐसा नहीं है, कि क्योंकि उसमें जाता है और फिर उसके थ्रू हमें पूरा पोषण मिलता है। तो मेन थिंग जो है वो स्टमक में जाता है। तो अलग अलग पार्ट्स को हम अलग अलग वो वे से उसको अगर फीड करने की कोशिश भी करते हैं, हाथों को खिला रहा है जिससे, तो उससे कुछ उसको वर्कआउट नहीं होने वाला है। तो इस तरह से जो है अगर स्टमक में गया तो उसकी वजह से पूरी सारी बॉडी पार्ट्स जो है, या दवाई भी हम टैबलेट लेते हैं तो जहाँ दर्द है उसको हम हील नहीं करते हैं, लेकिन ये क्या होता है ऑटोमेटिकली वो दवाई जो है वो इफेक्ट उसी पार्ट को कर लेती है जहाँ हमें दर्द है। जैसे सर में दर्द है तो सर तो दवाई नहीं जाएगी, तो वो जाती है, हम लोग लेते हैं और फिर स्टमक के थ्रू उसका जो इफेक्ट है मेडिसिन का वो उसे ठीक कर देता है। तो पोषण पूरा जो है वो स्टमक के थ्रू सारी बॉडी पार्ट्स में डिलीवर होता है। और दूसरा एग्जांपल जो हम देखते हैं कि अगर हमने प्लांट की रूट्स में पानी डाल रहे हैं तो रूट्स के थ्रू जो है वो पूरे प्लांट के सारे पार्ट्स में, फ्लावर्स में, स्टेम्स में, लीव्स में, सब जगह पानी पहुंच जाता है। हमें एक एक पार्ट में अलग अलग डालने की जरूरत नहीं है। तो जब हम भगवान के मिशन में जुड़े हुए हैं, जब हम कृष्ण भक्ति में जुड़े हुए हैं, कृष्ण से कनेक्टेड है, तो हमारे सारे जो है सारे संसार की हमारी जो सब बातें वो
सुलझती चली जाती है। थोड़ी टाइम के लिए हम जो अभी भी जीव बुद्धि में बद्ध जीव हैं, थोड़ी देर के लिए हम डगमगाते हैं, अरे ऐसा कैसे होगा। लेकिन जैसे ही हम गुरु साधु शास्त्र की शरण लेते हैं, तो वैसे ही हमें वो भगवान की मर्जी से हमारे अंदर थोड़ी देर के लिए विचलित होते हैं हम, पर फिर हमें भगवान के शेल्टर लेने से हम फिर अपने प्रसन्न होकर जीने लगते हैं। भगवान जैसे हमारे कृष्ण ही हमारा सच्चिदानंद आनंद स्वरूप है, तो वो उसी उसमें हम भाव में चले जाते हैं। तो इस तरह से फिर ये आरतियां होती हैं, दामोदर आरती है, कार्तिक मंथ है। तो अलग अलग मंथ में भगवान की, अभी जैसे चंदन सेवा का टाइम है, तो भगवान की अलग अलग सेवाओं से जब हम कनेक्ट होते हैं, तो टोटली हम भगवान से कनेक्टेड हैं। वो हमारे लिए, हमारा जो भक्ति योग है, वो हमें हर दिन भगवान के सुंदर दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। फिर शयन आरती में भगवान का अलग श्रृंगार है। फिर हम रीडिंग करते हैं भगवान के भक्तों की, श्रीमद् भागवतम में, कृष्ण बुक में, और भगवद गीता हमारी वो जो मैनुअल है हमारी लाइफ की, कि कोई भी पेज हम निकाल के अगर पढ़ते हैं, कभी भी हम प्रॉब्लम में हैं, कुछ चीज हमें उलझे हुए हैं, कंफ्यूजन है, भगवद गीता में हमने हाथ जोड़ के गुरु महाराज का मंत्र पढ़ के, मतलब मेरे साथ ही बहुत बार हुआ है कि वो बोलते ही वी गेट द आंसर, कि भगवान डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें वो गाइड करते हैं कि अब आगे हमें क्या करना है। तो ऑलवेज मतलब ऐसे फील होता है कि भगवान, ये प्रभुपाद जी की मर्जी है कि जिन्होंने हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस दिया है। और फिर अगर ऐसे ही भाव के साथ हम पूरा दिन हमने भगवान की भक्ति में किया है, तो फिर ड्रीम भी हमें कृष्णा के आते हैं। और फिर मॉर्निंग में फिर हम उठते मंगला आरती के लिए, फिर भगवान को अलग ड्रेसअप, भगवान का अलग श्रृंगार देखते हैं, अलग कलर की ड्रेस पहनी हुई। तो दैट्स ऑल। तो ये हमें भगवान के से एक एक पल के लिए हमें कनेक्ट करता है। फिर इसमें ऐसा है कि भगवान ने जो कौस्तुभ मणि जो पहनी है, वो कौस्तुभ मणि जो है वो बहुत स्पेशल है। तो उसके लिए भी बहुत सारा वो पॉइंट आते हैं कि हाँ, और जो कदम मुनि जो है भगवान के जो दर्शन कर रहे थे, वो काल्पनिक दर्शन नहीं थे। उन्होंने ऐसा नहीं मतलब जस्ट इमेजिन किया, उन्हें साक्षात जैसे भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। और भगवान कैसे हैं? भगवान जो है वो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है, धन, बल, यश, ज्ञान, सौंदर्य और वैराग। तो ये भगवान के सारे क्रियाकलाप जो है, जन्म जो हम भगवत गीता में भी सुनते हैं, जन्म कर्म च दिव्यम, सारे भगवान के जो क्रियाकलाप है वो सब दिव्य है। कौस्तुभ मणि का आता है कि भगवान ने कौस्तुभ मणि धारण की, बहुत स्पेशल मणि है। इट्स नॉट मतलब एक सिंपल एक ऐसा स्टोन नहीं है कौस्तुभ मणि। तो कौस्तुभ मणि जो है वो भगवान के जो है, वो भगवान कृष्ण का और विष्णु की बॉडी पर पाया जाता है। बहुत ट्रांसेंडेंटल मणि है ये, बहुत यूनिक होती है, एटर्नल है, और एक ही टाइप का, एक रूबी टाइप का है, बट बहुत स्पेशल है। और इसको ऐसे ये इतना वो स्ट्रॉन्ग होता है कि जो इसे राइज करता हुआ जो सूर्य और चंद्रमा है, उनको भी ये कौस्तुभ मणि जो है वो डिफीट कर सकता है। और ये एक ये प्योर स्पिरिट, प्योर डिवोटी का भाव दिखाता है। इसलिए भगवान जो है इसको अपने हार्ट पे, अपने भगवान ने इस को क्या सेवा दी कि भगवान ने इसको अपने हार्ट पे धारण किया है। क्यों? क्योंकि ये एक रिजेंबल है कि ये प्योर स्पिरिट है। तो इसके लिए एक बार इसमें श्रीमद् भागवतम में 9.4.8 में भी आता है कि भगवान कहते हैं कि साधु जो है, जो संत जो है, वो हमेशा मेरे हार्ट के अंदर, और ये जो एक भजन भी आता है कि एक बार करुणा करो वैष्णव को से, उसमें भी भगवान बोलते हैं कि भगवान कहाँ निवास करते हैं? भगवान अपने भक्त के हृदय में निवास करते हैं, हरि स्थाने। और ये लाइन, बट बहुत सुंदर लाइन है इसी भजन में कि भगवान का जो स्थल है, भगवान कहाँ विश्राम करते हैं, और वो भगवान अपने भक्त के हृदय में विश्राम करते हैं। और भक्त जो है वो हमेशा भगवान के हृदय में होता है। तो इसमें भगवान बोलते हैं कि द साधु इज ऑलवेज within a core of my heart, and I am always in the heart of the sadhu devotees, and my devotees do not know anything else than me, or I does not know anyone else but them only.
तो भगवान बोलते मैं सिर्फ अपने भक्त को पहचानता हूँ। और भक्त बोलते सिर्फ मैं किसको पहचानता हूँ, मैं सिर्फ अपने भगवान को पहचानता हूँ। तो इसमें एक पास टाइम था कि राधा रानी जो थी वो एक बार भगवान जो थे वो निधिवन में, भगवान और राधा रानी निधिवन में थे। तो राधा रानी मतलब रिलैक्सिंग रेस्ट के फॉर्म में, तो राधा रानी एक ड्रीम देखती है, तो उन्हें कौस्तुभ मणि में, भगवान की कौस्तुभ मणि में एक गोल्डन रूप वाले यंग यंग दिखते हैं, मतलब यंग बॉय जैसे, और वो डांस कर रहे हैं, क्राई कर रहे हैं, ओ राधा ओ कृष्णा बोलते हुए कभी गिर जा रहे हैं, अनकॉन्शियस हो जा रहे हैं, फिर उठ जा रहे हैं। तो राधा रानी बहुत सरप्राइज हो जाती है कि ये कौन मुझे दिख रहा है। तो भगवान स्माइल करते हुए उनको बोलते हैं कि मैं तो तुमको देखो विष्णु फॉर्म में भी दिखाया है अपने आप को, पर ये तो मैं तो नहीं हूँ। तो और स्माइल कर रहे हैं भगवान अपनी, जैसे एक अलग मंद मंद मुस्कुराते हैं भगवान वैसे मुस्कान कर रहे हैं। फिर राधा रानी फिर से देखती हैं, तो फिर उनको फिर फील करती है कि नहीं ये तो आप ही हो। और आप ही मतलब जैसे ही आप क्योंकि जैसे ही वो बोल रहे थे राधा बोल रहे थे, तो राधा रानी को कृष्णा दिखाई दे रहे थे। तो वो बोल रही थी कि नहीं मुझे तो मतलब आप ही दिखाई दे रहे हो, मतलब वो कौस्तुभमणि में कभी उन्हें गोल्डन स्वरूप में चैतन्य महाप्रभु दिख रहे थे, और कभी कृष्ण कृष्णा भगवान दिख रहे थे। फिर कृष्ण भगवान जो है वो स्माइल करते हुए उनको बोलते हैं कि हाँ ये तुम्हारे ही भाव, मतलब राधा रानी को बोलते हैं कि आपके ही भाव को लेकर मैं अवतरित होने वाला हूँ, और फिर मैं सबको कृष्ण प्रेम देने वाला हूँ। तो इस हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो बहुत ही भगवान, जब राधा रानी भगवान को बोलती है कि जब सीता रूप में आते हैं भगवान और राम सीता के रूप में, तो और जब वन में भगवान बहुत सारे डेविल्स को मारते हैं, तो सीता महारानी बोलती है कि मुझे ना अच्छा नहीं लगता ये, आप ना दयालु नहीं हो, आपके अंदर करुणा नहीं है, आप सबको ना ऐसे मार देते हो। तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है, मैं अभी इससे मैं नहीं मारूंगा इनको। तो फिर जब कृष्ण रूप में आते हैं तो फिर भगवान खेलते खेलते डेविल्स को मारते हैं। तो वो ही बोलते हैं कि जैसे वो मामा है कंस मामा, वो कोई ना कोई खिलौना बेचते हैं, भगवान उसको तोड़ के फेंक देते हैं। तो हथियार नहीं उठाते हैं, किसी को उछाल के फेंक देते हैं, किसी को ऐसे करके फेंक देते हैं। और तो मतलब से पूतना को बाइट कर लिया भगवान ने। तो इस तरह से भगवान ना अपनी लीलाएं कर रहे हैं कि मतलब ये करने के लिए। तो फिर भी राधा रानी प्रसन्न नहीं होती है, बोलती है कि अच्छा नहीं अभी भी आप मार तो रहे हैं ना डेविल्स को। फिर अब चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आते हैं, तो बहुत बहुत ही करुणा से जगाए मदाए को कैसे भगवान अपने नाम से, कि अपने प्रेम से और नाम से उससे मतलब तार देते हैं, उससे उन्हें लिबरेट कर देते हैं भगवान। तो दैट्स अ अलग बहुत करुणा वत्सल जो भगवान का स्वरूप है। हम राम रूप में देखें, हम कृष्ण रूप में देखें, और हम चैतन्य महाप्रभु के रूप में देखें, तो सबसे सबसे जो भगवान का मर्सीफुल फॉर्म है वो चैतन्य महाप्रभु का फॉर्म है, कि भगवान अपने नाम से अपने भक्त को प्रेम से, जो भी डैमेज है, जैसे आज हम बोलते हैं हमारे हार्ट में भी, हमारे हृदय में अभी तो वो जगह मदाएं हैं, लेकिन जब हम भक्ति करते हैं, जब हम चैंटिंग करते हैं, तो भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। और वो कब हमारे धीरे धीरे करके हम खुद में ही इतना चेंज देखते हैं कि खुद कैसे धीरे धीरे करके उनका नाश हो जाता है, कि जो बात पे छोटी सी बात पे पहले गुस्सा आ जाता था, तो लेकिन अभी हमें ऐसे लगता है कि नहीं, मे बी दिस इज हरी इच्छा। और हमें ये पॉइंट समझ में आने लगता है कि हरी कृपा और हरी इच्छा, की ठीक है नहीं हुआ तो इट्स हरी इच्छा, और हो गया हमारा, हमने जो चाहा वो हो गया, तो हरि की कृपा से वो हो गया। तो मतलब और नहीं भी तो सब, जैसे वो भागवतम भगवत गीता, और जो जितना जितना हम श्रवणम करते हैं उतना उतना हमें, और हमें अंदर पीस फील होता है। तो दिस इज द ब्यूटीफुल था, भगवान राधा रानी को बोल बताते कि मैं आपका भाव लेकर जो है वो, क्योंकि भगवान देखते ना कि राधा रानी जो है वो मेरे से ज्यादा प्रसन्न रहती है, तो भगवान जो है उनका भाव लेकर, गोल्डन फॉर्म लेकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, और फिर सबको वो कृष्ण प्रेम देते हैं। क्योंकि वही बोलते हैं ना कि जैसे भगवान भगवत गीता में तो बोला भगवान ने
कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचि, तुम मेरी शरण में आ जाओ। पर उसका प्रोसेस नहीं बताया भगवान ने कि कैसे शरण में आ जाओ। तो शरण में आके फिर क्या करना क्या है, शरण में आके कैसे शरण में आना है, तो वो हमें चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि हमें भगवान का नाम लेना है, नाम जप करना है, भगवान का कंटिन्यूस वही अंदर में जब चलता रहना है। तो उसमें भी फिर पॉइंट बताते हैं श्रील प्रभुपाद लास्ट में श्लोक में कि कृष्णा भावनामृत की पद्धति में भगवान कृष्ण के स्वरूप को प्रत्यक्ष प्रस्तुत किया गया है। वैदिक साहित्य ब्रह्म संहिता में भी भगवान कृष्ण का स्वरूप प्रमाणिक रूप से वर्णित किया गया है। जो ब्रह्म संहिता में भगवान के पूरे स्वरूप का वर्णन किया गया है। और यहाँ पर हम एक पॉइंट ये भी देखते हैं कि जो हमें संसार में ये दिख रहा है वो पूरा जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो है वो रिफ्लेक्शन है। और हम चीजों के पीछे भागते रहते हैं कि शायद इन चीजों से हमें प्रसन्नता मिलेगी, खुशी मिलेगी, बट वो चीजें पाने के बाद भी हमें शेडो जैसा है ये मटेरियल वर्ल्ड। एक प्रसन्नता का स्पिरिचुअल वर्ल्ड का शेडो है जहाँ हमें कभी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। हम उसे प्राप्त करने की, मैंगो का एक ट्री है, मैंगो बहुत जूसी होता है, बहुत स्वीट होता है, लेकिन जब हम उसे पाने की कोशिश करते हैं, बहुत प्रयास भी करते हैं, लेकिन उससे हमें क्षणिक सुख मिलता है, तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि क्या है ये। तो इसके विपरीत जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वहां पर जो ट्री है, मैंगो ट्री है, वो जो है वो ओरिजिनल ट्री है, उसमें रियल हैप्पीनेस है। या हम जैसे एमिनेटेड ज्वेलरी को देखें या गोल्ड को देखें, तो वो पहनने में ऐसी लगेगी एमिनेटेड, बट हमें पता है कि उसकी वैल्यू कितनी थोड़ी सी है। लेकिन उसी के कंपैरिजन में अगर वो गोल्ड का है, तो चाहे वो गोल्ड का छोटा ही पहना हुआ है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा है। तो इससे कंपैरिजन किया गया कि मटेरियल वर्ल्ड का और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में। तो भगवान बोलते हैं, जैसे ब्रह्म संहिता में बोला गया है कि चिंता मणि प्रकर सर्वकल्प वृक्ष, कि सारे जो वहां पे वृक्ष हैं, जो स्टोन है, वो सब कैसे हैं, कल्प वृक्ष हैं। और सारी जो ब्रिक्स हैं वो सब सब जो है कल्प वृक्ष हैं। लक्ष्य आवृतेश चिंता मणि प्रकर सत्मसुकल्प वृक्ष लक्ष्य आवृतेश सुरभि अभिपालयन्तम लक्ष्मी सम्य सेव्य मानव गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो कितना उसमें बोला गया है कि जो भी वहां पर गोपियां जो हैं वो भगवान लीला कर रहे हैं वृंदावन में, और जो गोपियां हैं वो सब गोपियां जो है वो लक्ष्मी है। और फिर ये भी बात आती कि इसको ये समझना जो है वो इजी नहीं है। कि जो हमें वेदों में बताया गया है कि वेदों ने क्या बोला है कि भगवान कृष्णास्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण ही जो है वो ही सब कुछ है, पर इसे समझना इजी नहीं है। और दूसरी वजह से हम बोले तो इसे समझना इजी भी है। कैसे इजी है? जब हम शेल्टर लेते हैं अपने गुरु का। शीला प्रभुपाद का शुद्ध भक्त जो है वो ही हमें कृष्णा तक पहुंचा सकता है। तो जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को सीरियसली फॉलो करते हैं, तो हमें भगवान के दर्शन, भगवान का जो है, भगवान के शेल्टर में हम आ पाते हैं। भगवान की चरणों की हम सेवा करते हैं तुलसी पत्र से, और भगवान को भोग लगाना, भगवान की आरती करना, भगवान का श्रृंगार करना, जप करना, भगवत गीता भागवतम पढ़ना, डिवोटीज के साथ में कीर्तन करना, फिर प्रसादम लेना। तो इस तरह से ये सब जो एक्टिविटीज हैं, डिवोशनल एक्टिविटीज, डिवोशनल सर्विसेज, उनके थ्रू हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और तब भगवान प्लीज होते हैं, और हमें भी अंदर एक प्रसन्नता प्राप्त होती है जब हम भक्तों के साथ में रहते हैं। तो भगवान ये बोले कि ये वर्णन प्रमाणिक है, और कृष्णा भावना भावित मनुष्य इसको प्रत्यक्ष रूप में ग्रहण करता है, उन्हीं के अनुसार कार्य करता है, उनका उपदेश करता है, और अधिकृत शास्त्रों में वर्णन किए हुए ढंग से भक्ति योग का अभ्यास करता है। तो इसमें भी वह कृष्ण से तुम्हार, कृष्ण जो ओहे वैष्णव ठाकुर में एक लाइन आती है, कृष्ण से तुम्हार, कृष्ण से कि जो भक्त है वो ही कृष्ण भगवान को हमको डिलीवर कर सकते हैं। हम डायरेक्ट भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। जो कृष्ण भगवान का जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, वो ही भगवान को, भगवान के नाम से और भगवान से हमें कनेक्ट कर सकता है। जिससे हमें शीला प्रभुपाद जो है वो अपने परपट के द्वारा हमें समझाकर और हमें भगवान कृष्ण से कनेक्ट करता है। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
से कुछ भी अपराध हुआ हो, कोई चीज में से मिस हो गई हो, तो प्लीज आप मुझे क्षमा करें कि मुझे इतना मतलब मैं इतना नहीं कर पाती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी, सभी को चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास था माता जी, बहुत सुंदर तरीके से आप बहुत कुछ बताए। थैंक यू सो मच। जो हम थोड़ा शेयर करना चाहते हैं माता जी, एक बात। जनन निवास प्रभु जो मायापुर में जब वो सेवा में थे, तो मायापुर में तो बहुत टूरिस्ट आते हैं। तो एक टूरिस्ट ने पूछा जनन निवास प्रभु से कि ये जो जनन निवास प्रभु से पूछ रहे थे कि पूछा कि ये जो विग्रह है ये मार्बल का बना हुआ है क्या? तो जनन निवास प्रभु का जो राधा माधव के साथ बहुत ही अंतरंग संबंध थे, जो इनके साथ राधा माधव का बात होता था। तो भगवान के एकदम पास जनन निवास प्रभु बहुत शुद्ध भक्त थे। तो रोज इनके तो प्रभु को बहुत दुख पहुंचा कि ऐसा कोई बोल रहा है कि ये भगवान मार्बल से बना हुआ है क्या नहीं, राधा माधव का विग्रह। तो उन्होंने बोला, अगर आप अपने आप को हार मांस से बना हुआ समझते हो तो ये मार्बल का बना हुआ है, और अगर आपने आपको आत्मा समझते हो तो ये राधा माधव है, साक्षात भगवान। तो यही बोल के प्रभु चले गए। तो इससे हम समझ सकते हैं कि प्रभु बताए कि भगवान का जो अर्च विग्रह हम देखते हैं तो ये साक्षात भगवान का ही रूप मान के हमें उनको सेवा पूजा करना चाहिए। और फिर महाप्रभु ने भी बोला था, चैतन्य महाप्रभु ने भी बोला था कि प्रतिमा नाउ तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो हमें ये मतलब सभी को ये समझना चाहिए कि भगवान मार्बल या कोई अलग सा कोई वस्तु से, मटेरियल वस्तु से वैसा बना हुआ नहीं। भगवान चिन्मय है, हमेशा भगवान इसी रूप से विराज करते हैं। और ये थोड़ा मुझे शेयर करना था माता जी। और हरे कृष्णा गोपीमान प्रभु जी, मैं थोड़ा ब्रह्म संगीता से 2 स्टैंजा पढ़ सकती हूँ ना? क्योंकि भगवान को ब्रह्म संहिता में बहुत सुंदर से एक्सप्लेन मतलब उनका गुणगान किया गया है। हरे कृष्णा। श्री श्री ब्रह्म संहिता। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम चिंतामणि प्रकर सद्मषु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु शिरभिरभिलायन्तं लक्ष्मी सहस्र शतसंभ्रम सेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुकनन्दमरविन्ददलयताक्षं वर्हावतं समसीताशं बोधसुन्दरङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलसद्वनमालवंशी रत्नागदं प्रणयकेलिकलविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी, सभी को चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान का कितना सुंदर रूप है ये तो हमें वर्णन मतलब कल का क्लास में भी हमें सुना है। और माता जी आज भी बहुत सब कुछ बताए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा क्लास था माता जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। हरे कृष्णा।
थैंक यू माता जी फॉर शेयरिंग वेरी नाइस राधा माधव का और ब्रह्म संहिता के श्लोकास. वेरी नाइस माता जी. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा.